के बीच हुए खूनी संघर्ष में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। ये हत्या की वारदात पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दो परिवारों के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि 4 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वहीं 2 लोग घायल हो गए। ये टकराव था 2 परिवारों के बीच पुरानी आपसी रंजिश का, जो कि बीते 2 महीनों से चली आ रही थी। वहीं सोमवार को कुछ ऐसा हुआ कि गांव की सड़कें खून से सनी हुई थी और सड़क पर खून से लथपथ पड़ी 1-2 नहीं बल्कि 4 लाशें थी। आज इनसे बहुत दिनों से जो झगड़े तलाश करें, हम बचा के अपने बच्चों के डांट कर रखा रहे। किस बात को लेकर विवाद किस बात? साहब दारू के वो सब जुआ खेलवा रहे थे खेत में हमारे बच्चा ने मना करी। तो वे मोहन साहू है, तो मोहन साहू उनको लड़का है बाबी, उनको जताई, उनको खेत है, उनने ले रहा हुआ बुआजी में हमारा बच्चा करा थे। तो वे उनसे जतावे गए, तो इनसे गए उनसे जते अभी, तो जो उनसे कर गए चाकू वाकू बताई उनके, लड़ाई झंझट करी तो उनने लड़के बलवा लाई हुए, तो उन लड़कों ने इनके ऊपर ढाबा बोलता हूँ। जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर पाटन इलाके के अंतर्गत आने वाले टिमरी गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद की वजह 2 महीने पुरानी थी। बताया जा रहा है कि खेत में जुआ खेलने को लेकर पिछले 2 महीनों से विवाद चला रहा था, जिसने उग्र रूप ले लिया, जिसमें एक परिवार ने दूसरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और देखते ही देखते सड़कों पर 4 लोगों की लाशें पड़ी थी। पाटन थाने की नुनसर चौकी का ये टिमरी गांव है। यहाँ पर 2 पक्षों में साहू परिवार और पाठक दुबे परिवार में आपस में लड़ाई हो गई पुरानी किसी बात को लेके, और लड़ाई इतनी तेज बढ़ी कि मौके पे जब देखा गया तो यहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। घायल का इलाज किया जा रहा है। मौके पर यहाँ परिजन बैठे हुए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की और अन्य चीजों की मांग कर रहे हैं। हम इनको आश्वस्त कर रहे हैं और जल्द ही इनको हम मना। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है, लोगों में आक्रोश भी है और डर भी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को भी संभालने की कोशिश की। हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश फूट पड़ा, लोगों ने सड़क जाम कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद से हमलावर मौके से फरार है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखना होगा कि कब आरोपी पकड़े जाते हैं। जबलपुर के पाटन के टिमरी में 2 परिवारों के बीच में जमीन पर जुआ खेलने का विवाद इतना बढ़ गया कि उनके बीच में हत्या जैसी वारदात हो गई। 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, 2 अभी भी घायल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। ग्वालियर में एक बार फिर डॉग के आतंक का मामला सामने आया। यहाँ पे सड़क पर डॉग ने 7 साल के एक बच्चे को शिकार बनाया। हमले में बच्चे के शरीर पर 18 जगह घाव के निशान आए हैं। डॉक्टर्स ने करीब 2.5 घंटे तक बच्चे का ऑपरेशन किया। इस दौरान बच्चे के सिर से लेकर पैर तक 108 टांके लगाए गए। 2 हफ्ते के बाद बच्चे का प्लास्टिक सर्जरी भी होगा। देखिए ग्वालियर में बढ़ते डॉग के आतंक को लेकर ये रिपोर्ट। ग्वालियर में डॉग बाइट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़कों पर घूम रहे डॉग लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं इस बार एक 7 साल के बच्चे को डॉग ने शिकार बनाया। बच्चा डॉग के हमले में इस कदर घायल हुआ कि बच्चे के शरीर पर 11 जगह जख्म हुए हैं और बच्चे को 107 टांके लगाने पड़े। बता दें कि रामकृष्ण मिशन के शारदा बाल ग्राम आश्रम में रहने वाले 7 साल के रविकांत पटेल नाम के बच्चे पर डॉग्स ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि डॉग हमले में बच्चे के सिर की खाल तक खा गए। बच्चे को आनन फानन में JAH के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने 2.5 घंटे ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। उसे 107 टांके आए हैं। 2 सप्ताह बाद घायल बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। बच्चे को काफ़ी ज़्यादा उसको काटा हुआ है, उसका सर पे, चेहरे पे। तो चूँकि यह है कि समय रहते वो लोग हमारे सुपर स्पेशलिटी में लेके आ गए और हमारे चिकित्सकों ने तत्परता दिखाते हुए उसका ऑपरेशन, घाव की सफाई और रिपेयर उसको किया हुआ है। तो अभी तो बच्चा स्टेबल है, परंतु इस पर रोक लगना चाहिए। मेरा ये मानना है कि छोटे मासूम बच्चों पर जो आवारा कुत्ते हैं वो जिस तरह से अटैक करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं नजर डालें अगर शहर में डॉग बाइट के मामलों की, तो 25 जनवरी को 71 लोगों पर डॉग अटैक हुआ। 24 जनवरी को 63 लोग,
23 जनवरी को 57 लोग, 22 जनवरी को 65 और 21 जनवरी को 64 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। एक तरफ आवारा डॉग्स का सड़कों पर आतंक है और दूसरी तरफ खतरे में लोगों की जान है। वहीं आवारा डॉग से निपटने के नगर निगम के अपने दावे हैं। नगर निगम दावा करता है कि वो ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी पर 3 साल में 1,89,00,000 रुपए खर्च कर चुका है, पर उसके बावजूद शहरों में डॉग्स कम होने के स्थान पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आखिर कब सड़कों से आवारा डॉग्स की संख्या कम होगी? ग्वालियर में कुत्तों के आतंक की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। कुत्तों ने एक 7 साल के बच्चे को न केवल अपना शिकार बनाया, बल्कि उसके मुंह के में 20 से ज्यादा घाव हुए। उसके मुंह का लगभग 1.5 इंच तक मांस जो है और उसका पूरा हिस्सा कुत्ते नोच कर ले गए। 100 से ज्यादा टांके आए और डॉक्टरों का तक का ये कहना है कि उनको बच्चे की हालत देखकर उनका जो रूह है वो कांप गई थी और उन्होंने इस तरह का कोई ऑपरेशन आज तक किया ही नहीं है। अपने जीवन में उन्होंने इस तरह का कोई घायल आदमी का ऑपरेशन नहीं किया जो कुत्तों का शिकार होकर आया हो। ग्वालियर में कुत्तों के काटने की घटनाएं कोई नई नहीं है। हजारों की संख्या में लोग स्ट्रीट डॉग के शिकार बनते हैं और उन्हें अस्पतालों में जाकर के रेबीज के टीके लगाना पड़ते हैं। जहां तक नगर निगम का सवाल है, वो लगातार इस बात का दावा करती है कि वो कुत्तों की नसबंदी करा के उसी इलाके में छोड़ती है, करोड़ों रुपए इसका खर्च करती है, लेकिन लगता यही है कि ये सब कागजों में ही हो रहा है। क्योंकि अगर ये हकीकत में हो रहा होता तो कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।